2013 की केदारनाथ त्रासदी के ठीक 7 साल बाद उत्तराखंड ने पुनः एक त्रासदी झेली है। यह इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका भी कारण मानव जनित है, न कि प्राकृतिक। उत्तराखंड के चमोली में ऋषिगंगा नदी पर ग्लेशियर के मुहाने पर एक बांध का निर्माण किया जा रहा था। अचानक ही इस ग्लेशियर में दरार आ गई और यह टूटकर नदी में प्रवाहित हो गया, जिससे कि भयानक बाढ़ आ गई और अत्यधिक जन और धन हानि हुई। ऋषिगंगा नदी के ऊपर इस बांध को बनाए जाने के लिए सुरंगें खोदी जा रही थीं, जिसके लिए विस्फोट किया जा रहा था। अनुमान है कि इन्हीं विस्फोटों के कारण इस ग्लेशियर में दरार आई और फिर यह टूट करके नदी में प्रवाहित हो गया, जिससे कि झील बन गई। झील टूटते ही तबाही आ गई। इतना ही नहीं, बांध बनाने के लिए पास में ही मलबा रखा हुआ था। यह मलबा भी बाढ़ के साथ धीरे धीरे प्रवाहित हुआ। इसने सोने पे सुहागे का काम किया। यह मलबा भी नदी के साथ साथ बहा। तबाही और विकराल हो गई और भयानक बाढ़ का रूप ले लिया। ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी के साथ साथ तेजी से बहा और धीरे धीरे सब कुछ तबाह कर दिया। सबसे पहले भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल बहा। तत्पश्चात ऋषिगंगा बिजली प्रोजेक्ट का विनाश हो गया। ध्यातव्य हो कि यह लगभग 95% पूर्ण हो चुका था। इस प्रोजेक्ट में काम पर लगे 150 लोगों को बचाव का समय नहीं मिला। वे तत्काल ही बाढ़ में बह गए। साथ ही साथ स्थानीय लोग भी बाढ़ में बह गए। तत्पश्चात तपोवन बिजली प्रोजेक्ट भी नष्ट हो गया। यहां पर टनल पर काम कर रहे 16 मजदूर भी टनल में ही फंस गए। बाद में कुछ मशक्कत के पश्चात इन सब के सबको टनल से बाहर निकाल लिया गया। इस घटना के अंतर्गत कईयों के शव बरामद हो चुके हैं और कई और बरामद होने बाकी हैं। बाढ़ के तपोवन में प्रवेश के पश्चात बाढ़ का बहाव धीरे धीरे कमजोर हो गया। श्रीनगर, धारी देवी, देवप्रयाग तथा अन्य निचले इलाकों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इन्हें खाली करा लिया गया था। श्रीनगर बांध और ऋषिकेश बांध को खाली करा लिया गया था, जिससे कि यहां ज्यादा नुकसान न हो। टिहरी बांध में भी पानी को नियंत्रित करने की पूरी तैयारियां कर ली गई थीं, परंतु यह किस्मत ही रही कि यहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा। 2013 में घटित हुए केदारनाथ हादसे के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड में एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी को राज्य में निर्माणाधीन 80 बिजली प्रोजेक्टों का रिव्यू करना था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ऋषिगंगा नदी के आसपास जो भी ग्लेशियर झीलें हैं, उनकी भली प्रकार से स्टडी करने के पश्चात ही किसी भी प्रोजेक्ट को अनुमति दी जाए। 2019 में भी यहाँ के स्थानीय निवासियों ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी और कहा था कि यहाँ पर जिस प्रकार से बांधों का निर्माण हो रहा है, उससे झीलों का निर्माण हो रहा है, इससे कभी भी बाढ़ आ सकती है। और आखिरकार वही हुआ। आज के गागर में सागर खंड के इस भाग का यही निष्कर्ष निकलता है मित्रों, कि प्रकृति मानव को बार बार निर्दिष्ट कर रही है कि मुझसे खिलवाड़ मत करो। अब मानव किस हद तक इस बात को समझ पाता है, यह उसकी परिपक्वता पर निर्भर करता है। अभी भी समय है, हम सबको चेत जाना चाहिए, अन्यथा सर्वस्व विनाश होगा। धन्यवाद।